नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी और आपसे जुड़ी हुई सीधी सीधी खबर लेके हम इस समय आपके साथ मौजूद हैं। यह दिल्ली वालों के लिए खासकर बहुत बड़ा झटका है। ये कहिए उनकी जेब पे डाका पड़ा है। दिल्ली वाले अपने आप को ठगा महसूस करेंगे इस खबर से। खबर क्या है यह हम आपको बताते हैं। आज यानी गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन दिल्ली के सीएम करीब 3:30-4 बजे के आसपास एक पीसी करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें उन्होंने 2-3 वादे लोगों के साथ जो शेयर किए, वो जो नई नीतियां लेके आ रहे हैं वो उन्होंने लोगों के सामने रखे। उसमें सबसे पहला जो उनका एक नियम था, एक जो लोगों को उन्होंने तोहफा दिया है, जो नियम लागू किए हैं वो रखा। एक था कि दिल्ली के अंदर अब कुछ स्कूलों और कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिसमें युवाओं को नौकरी देने के लिए, उनको इन चीजों में आगे बढ़ाने के लिए बात रखी। मगर इसके साथ साथ जो उन्होंने नियम या जो नया रूल लागू किया है, जो लागू होने वाला है 1 अक्टूबर से, वो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। आप लोगों के लिए सीधा सीधा नुकसान है। क्या उन्होंने अनाउंस किया हम आपको बताते हैं। उन्होंने आज एक बात कही, जिन चुनावी वादों के साथ जिस दिल्ली मॉडल के लिए वो जगह जगह कहते थे कि दिल्ली मॉडल जैसा हम हर देश के हर राज्य में लागू करेंगे, अपने भारत के अंदर हर राज्य में हम लागू करेंगे। दिल्ली मॉडल देखिए, जहां पानी फ्री है, बिजली फ्री है, शिक्षा का बहुत अच्छा ग्राफ है, और ये सब छोड़िए, दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट देखिए, हेल्थ की वहां पे सुविधाएं देखिए। अब उसी में एक चीज का झटका उन्होंने और दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिल्ली में अब हम सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, वो भी बिजली पे। यानी अब आपको बिजली महंगी मिलेगी और यह लागू होगा 1 अक्टूबर से। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता जो ये कहते थे कि हम आम आदमी के पार्टी हैं, हम आम लोगों की पहुंच का एक जरिया है, हमारी पार्टी आम आदमी के लिए है। आज उसी आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की जेब पे सीधा सीधा डाका डाला है। आज उनको इस तरीके का धोखा दिया है, इस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया है कि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कारण उन्होंने साफ कहा कि हमारे को कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमें सब्सिडी नहीं चाहिए बिजली में, हम बिजली का सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, हमें फ्री बिजली, सब्सिडी वाली बिजली नहीं चाहिए। लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं, मैसेज करके बोल रहे हैं, लोग मुझसे मिलते हैं मीटिंग या कहीं भी कार्यक्रमों में, तो लोग मुझे साफ साफ कहते हैं। तो हम एक मुहिम चलाएंगे जिसमें आने वाले समय में जो जो बिजली के सब्सिडी छोड़ना चाहता है, हम उसको इस कैटेगरी में लाएंगे और हम ये बिजली जिसको भी नहीं चाहिए फ्री, हम उससे यह चीजें जो हम सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं वो खत्म कर देंगे। अब वो कौन लोग हैं ये नहीं पता, किसने उनको ये राय दी ये भी नहीं पता, किससे मिले ये भी नहीं पता, किसने उनको मैसेज किया ये भी नहीं पता। क्योंकि ऐसी चीजें हमेशा वो कहते हैं, करते हैं कि मुझे इसने बोला, मुझे ऐसा बोला गया, मगर खैर होता कुछ और है, करते कुछ और है। ये हम नहीं कह रहे, ये अब बीजेपी वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने साफ कहा कि दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है। पहले इन्हीं वादों के साथ बिजली माफ, पानी माफ, हाफ बिजली, फ्री पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होंगी वो बेस्ट होंगी, शिक्षा मॉडल बेस्ट होगा, मगर कहीं कुछ नहीं दिया सिवा जनता को धोखा देने के लिए। और जगह जगह जाके वो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम दिल्ली में बेस्ट मॉडल दे रहे हैं। इसी को लेके बीजेपी अब उन पे हमलावर हो गई है, लगातार उनकी आलोचना कर रही है कि आखिर जब उन्होंने बिजली का और पानी का फ्री और हाफ की बात की थी, तो आखिर ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि आज उनको यह सब्सिडी खत्म करने की नौबत आ गई है। क्यों सब्सिडी खत्म की जा रही है? क्या खजाना खाली हो गया है, या अब आम आदमी की पार्टी खास आदमी की पार्टी बन के रह गई है?
अपनी जेब भर रही है, अपने सरकारी खजाना भर रही है। यह अब राजनीति शुरू हो गई है इस पे। मगर पार्टियों का काम है राजनीति करना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना। मगर एक बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि हम दिल्ली में पानी फ्री देंगे, यानी 2100 लीटर जो पानी वो फ्री दे रहे थे 700 लीटर पर डे के हिसाब से, वो अब क्यों गंदा पानी नहीं आ रहा, या फिर कहीं कहीं तो कई हफ्तों से कई महीनों से टैंकरों से सप्लाई हो रही है। ऐसे कई एरिया हैं, खासकर जमुना पार का ये एरिया, सहादरा में पिछले 3-4 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां के क्षेत्र विधायक रोहतास नगर के जितेंद्र महाजन जी अपनी पूरी टीम, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज उनकी मांगों पे संज्ञान लिया गया, उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाएगा। तो यह मौका आया है कि आज वहां पे धरना खत्म हुआ है। मगर हम लगातार भजनपुरा हो, घोंडा हो, यमुना विहार हो, करतार नगर हो, उस्मानपुर हो, सीलमपुर हो, शास्त्री पार्क हो, यहां से लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि वहां या तो पानी नहीं आ रहा या बहुत गंदा पानी आ रहा है। कई हफ्तों से टैंकरों सप्लाई हो रही है। उसमें भी दिल्ली में कई ऐसे केस आए हैं, संगम विहार का हो या कहीं का भी हो, ऐसी कई खबरें आई हैं जहां पे पानी को लेके, टैंकरों से पानी भरने को लेके या पानी ना मिलने की वजह से एक दूसरे का मर्डर तक हुआ है। कई फैमिलियां उजड़ गई हैं। यह हाल दिल्ली का पानी पे है। तो एक वादा तो उनका यह भी है कि पानी हम हर घर में 24 घंटे देंगे, फ्री देंगे, या जो कैपेसिटी हमारी है हम उसके हिसाब से उनको उतना फ्री प्रोवाइड करेंगे। मगर साहब, लोग तो यह कह रहे हैं कि अब हमें 2 घंटे ही, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा साफ स्वच्छ पानी दीजिए। क्योंकि इस जमुना पार्क के अंतर्गत जितने भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, आप जाइए, आप पता करिए, देखिए, लोग पेट दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुखार, सर दर्द, ऐसी समस्याओं से परेशान हैं। और डॉक्टर इसका कारण सिर्फ एक ही बता रहे हैं कि आप दूषित पानी पी रहे हैं। और यह हकीकत भी है। गंदा पानी, काला पानी, मटमैला पानी, बदबूदार पानी, ऐसा पानी आ रहा है गटर का कि आप उसको पी नहीं सकते। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही खबर दिखाई थी। लोग लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के नेता, चाहे वो बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, सभी को लगातार इनका इस कारण से सुनना पड़ रहा है। लोग गुस्से में हैं। यह है पानी के ऊपर की खबर। मगर अब जब बिजली फ्री की बात आई थी, बिजली फ्री करेंगे, हाफ करेंगे, सब्सिडी देंगे, तो अब सब्सिडी भी 1 अक्टूबर से खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम एक मुहिम चलाएंगे और लोगों से मिलेंगे। लोग जो चाहते हैं सब्सिडी छोड़ना, उनसे हम अपील करेंगे, वो खुद आएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और वो खुद छोड़ेंगे। हम उनको इसके लिए राजी करेंगे और आगे उनको फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। यानी बिजली का अब दाम बढ़ना तय है। इसमें कौन आएगा, किसके घर पहुंचेगी टीम, कौन इसमें राजी होगा, कौन छोड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। मगर ये तो साफ साफ अब क्लियर है कि आने वाले समय में आपको बिजली अब महंगी मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बिजली का अभी हाहाकार मचा था दिल्ली के अंदर, एक टाइम तो ऐसा भी आया था, क्योंकि दिल्ली के ही मंत्रियों ने ये बोला था, नेताओं ने बोला था कि दिल्ली में बिजली अब या तो अंधेरा होने वाला है या बहुत गहरा संकट बिजली पे आने वाला है, कि कोयला खत्म हो चुका है। यह भी कुछ दिन की बात है। अगर ऐसे हालात हुए हैं तो जाहिर सी बात है, अब क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या खजाना खाली हो गया है या आप अपनी जेब भर रहे हैं, सरकारी खजाना भर रहे हैं? पब्लिक के साथ धोखा क्यों? आपने वादे फ्री के किए थे, तो आज बीच मझधार में लाके इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? इनको फ्री बिजली पानी के जो सौगात देने की आपने कही थी, वो कहां है? इसको लेके बीजेपी लगातार हमलावर है। और अब उन्होंने जो प्लान बनाया है, आने वाले समय में जगह जगह उनके खिलाफ इस चीज के लिए धरना प्रदर्शन होगा कि बिजली फ्री कहां है, बिजली के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं और पानी ऐसा गंदा और दूषित क्यों मिल रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। अरविंद केजरीवाल ने जो भी सोच के ये काम किया होगा, मगर अपने दोनों वादों से वो मुकर गए हैं। गंदा पानी पूरी दिल्ली में सप्लाई हो रहा है और बिजली जिसपे सब्सिडी भी अब खत्म करने की तैयारी हो गई है, तो आने वाले समय में बिजली महंगी मिलेगी, बिना सब्सिडी के मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, ये वादा भी उनका फ्लॉप साबित हुआ। यानी अब जो बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, अब जगह जगह ट्वीट हो रहे हैं, जगह जगह खबर वायरल हो रही है कि दिल्ली के सीएम ने लोगों के साथ धोखा किया।
दिल्ली के सीएम ने जो लॉलीपॉप थमाई थी दिल्ली की जनता को, वो अब कहां गई? इतने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, वो कहां हैं? क्यों नहीं कर रहे? जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? अब आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकेंगी, मगर नुकसान आम आदमी यानी आप और क्षेत्र की जनता, लोकल लोगों का, इस दिल्ली में रहने वाले हर उस व्यक्ति का होगा जिसने ये सोच के इनको वोट दिया था कि फ्री पानी मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी। अब दोनों ही चीज उनके हाथ से जा रही है। ऐसे में अब वो अपने आप को ठगा महसूस ही कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका शायद उनको रिएक्शन भी देखने को मिले, आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़े। क्योंकि क्षेत्र में अगर किसी भी, दिल्ली के अंदर किसी भी चुनाव की तैयारी जो कर रहा है नेता आम आदमी पार्टी से होगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो किस मुंह से वोट मांगेंगे और क्षेत्र की जनता के बीच में क्या दावा करेंगे? फ्री बिजली का, फ्री पानी का जो लॉलीपॉप थमाया था वो तो खत्म हो गया। 1 अक्टूबर के बाद ये मुसीबत दिल्ली की जनता पड़ने वाली है। तो ऐसे में अब वो किस बिहाफ पे जाके वोट मांगेंगे? पार्टी की कौन सी छवि, कौन सा प्लस और माइनस दिखाएंगे कि उनको वोट मिले? एन भारत टीवी, दिल्ली।